Education is power. दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा बोर्ड में। आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 से करने से पहले ये कुछ सूत्र हैं जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखिए, योगफल जो होता है माइनस का x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक b, माइनस का चिन्ह b अपॉन x का गुणांक a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र आपको लिख लेने हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। अगला सूत्र है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक एक्स ए। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें ये 6 सवाल दिए गए हैं। पहला है x² - 2x - 8, दूसरा है 4s² - 4s + 1, और यहाँ पर ये तीसरा है 6x² - 3 - 7x, और फोर्थ है 4u² + 8u, पांचवा है t² - 15, और 3x² - x और -4। सॉल्व। सवाल नंबर उठाएंगे। पहला है x² - 2x और -8 बराबर लगाएंगे 0। 8 के ऐसे टुकड़े करने हमारे लिए घटकर 2 आने चाहिए और गुणा 8। तो ये हो जाएगा x² - 4 - 2, 4 - 2 यानी कि 2 बचेंगे यहाँ से, x -8 बराबर 0। यहाँ से क्या बचेगा x² - 4x और प्लस के 2x -8 बराबर 0। ये हो गए 2 के जोड़े। यहाँ से x कॉमन, तो ये हो गया x - 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन, तो ये हो गया x - 4 बराबर 0। यहाँ से ये x - 4 और एक ब्रैकेट बन गया x + 2 बराबर 0। यहाँ से एक x का मान आएगा, यहाँ से x का मान 4 आएगा, और यहाँ से ये x + 2 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यानी कि -2। तो ये क्या हुआ अल्फा का मान हो गया ये 4 एंड बीटा का मान हो गया ये -2। अब करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो यहाँ से देखिए हमें गुणांक शून्यक तो हमारे लिए मिल गया, हम निकालेंगे गुणांक। तो गुणांक a होता है यानी कि, तो a का मान यहाँ से x का गुणांक क्या हो गया 1, तो a का मान 1, b बराबर यहाँ से ये x का यानी कि b जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक है -2, तो यहाँ पर हो गया -2, c क्या हो गया -8, तो यहाँ पर हो गया -8। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपॉन a। इसी प्रकार क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अल्फा का मान 4 प्लस, लेकिन बीटा का मान -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर b का मान -2 अपॉन -2 माइनस है तो ये हो गया प्लस, a का मान 1। तो यहाँ से क्या होगा 4 - 2 2
बराबर 2 के बटे में 1, तो ये भी हो गया 2। यहाँ से LHS बराबर क्या होगा, LHS बराबर RHS। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, अल्फ़ा का मान है 4 गुणा बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान है -8 अपॉन ए का मान है 1। तो यहाँ से 4 और -2 की करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा -8 बराबर, जब 1 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो -8। यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ पर भी -8, LHS और RHS भी -8, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। दोनों स्थितियों में क्या लिख देंगे, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सवाल है 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। सॉल्व, इसे लिखेंगे 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4 एकम यानी कि 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे टुकड़े करने की जुड़कर 4 ही आने चाहिए, ये 4 हैं। तो ये हो गया 4s² माइनस 2 + 2, 2 + 2 क्या होता है 4, तो ये s और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हो गया 4s² माइनस का 2s और ये भी माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से बन गए 2 2 के जोड़े, तो यहाँ से आएगा 2s कॉमन, यहाँ से बचा s और यहाँ से बचा माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ से ले लिया, सॉरी यहाँ पर बचा 2s, क्या हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ से लिया माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ से हो गया 2s और माइनस का 1 और बराबर 0। तो ये हो गया 2s माइनस 1। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेते हैं और जो बचता है उसका दूसरा ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ से हुआ 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये एक s का मान जो आया वो आया माइनस, यानी कि 1/2, ये उधर जाके प्लस का, और जो 2 होगा वो जाएगा इसके बटे में। इसी प्रकार दूसरे s का भी मान क्या होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये आ जाएगा बटे में 2। यहाँ से ये हो गया अल्फ़ा का मान और ये हो गया बीटा का मान। क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर 1/2। शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। हमारे गुणांक क्या आएंगे, a बराबर 4, b बराबर -4 एंड c बराबर 1 प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तथा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ से क्या है, अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2 बराबर, और ये माइनस का b यानी कि b का मान 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और अपॉन में 4। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि आधा ये और 1/2 ये हो गया 2/2 बराबर 4/4। यहाँ से क्या आ गया, ये 1 बराबर 1। यहाँ से क्या हुआ, अल्फ़ा का मान 1/2 गुणे 1 बीटा का मान 2 बराबर c का मान 1 और a का मान 4। ये हो गया 1 के गुणा 1 में 1/4 बराबर 1/4। इन दोनों स्थितियों में क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्या हुआ, LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर
RHS। इसी प्रकार यहाँ पर LHS बराबर RHS। तो क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 और माइनस के 7x। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो, इसे हम सबसे पहले क्रम में लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व। सर्वप्रथम हम इसे लगाएंगे क्रम में, तो ये 6x², फिर ये माइनस का 7x और फिर माइनस का 3 बराबर 0, माइनस का 0। ये क्या हुआ, 3 6 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटकर 7 आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए घटकर आना चाहिए। तो ये हो गया 6x² माइनस, यानी कि 9 दूनी 18, तो 9 माइनस 2 हो जाता है 7 x और माइनस के 3 बराबर 0। 6x² ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 और बराबर 0। ये हो गए 2 2 के जोड़े। इसमें से आ रहा है 3x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3। इसी प्रकार यहाँ से केवल 1 कॉमन आ रहा है तो 1 ले लेंगे, यहाँ से हो गया 2x और माइनस का 3 और बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हो गई समान, इनमें से लिखेंगे एक, तो 2x माइनस का 3, दूसरा यू बचा है उसका ब्रैकेट बना देंगे 3x और प्लस का बचा 1 बराबर 0। इस प्रकार यहाँ से x का मान, यहाँ से x का मान हो गया, यानी कि x का मान क्या आएगा, ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 3/2 कॉमा, यहाँ से ये x बराबर ये 1 हो जाएगा जाकर माइनस का अपॉन ये 3 आ जाएंगे बटे में। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो गया अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान हो गया 3/2 और ये हो गया बीटा का मान, बीटा का मान हो गया माइनस के 1/3। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, संबंध क्या होगा, अल्फ़ा ए का मान क्या हो गया 6, कॉमा बी का मान हो गया माइनस का 7 और सी का मान हो गया माइनस का 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान 3/2, फिर बीटा का मान है माइनस के 1/3, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर बीटा, बी का मान है माइनस का 7 और माइनस का 7 यहाँ, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 7/a का मान 6। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 2 हो गया 7/6 बराबर, यहाँ पर भी है 7/6। तो यहाँ से क्या हुआ, LHS बराबर RHS। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान 3/2 इंटू बीटा का मान माइनस का 1/3 बराबर C का मान माइनस के 3/A का मान 6। तो यहाँ से देखिए 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 1 एकम 1 यानी कि माइनस का 1/2 एकम 2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ से भी क्या हुआ, LHS बराबर RHS। तो क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध
संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल है 4u² प्लस के 8u। तो इसे करेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 8, u एंड u, यहाँ से आएगा 4u कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4u कॉमन गए तो यहाँ से बचेगा केवल u, प्लस 4 गए तो यहाँ पर बचेगा केवल 2, u भी कॉमन ले लिया, बराबर बचा 0। अब एक बार 4u के बराबर 0 रख लेंगे, एक बार u प्लस 2 के बराबर 0। कैसे करेंगे देखिए, 4u बराबर 0 तथा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का मान क्या निकलेगा, यहाँ से u का मान जो निकलेगा वो 0, 4 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, कॉमा यहाँ से u का मान क्या निकलेगा, ये उधर जाके हो जाएगा -2। तो ये तो हो गया अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान कितना हो गया 0, और बीटा का मान क्या हो गया -2। अब करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्क्वायर का मान हो गया 4, कॉमा b क्या होता है u यानी कि x का गुणांक। तो u का मान है यहाँ पर 4, तो ये हो गया यानी कि 8 है, तो ये b का मान हो गया 8, कॉमा c यहाँ पर हमारा अचर पद है नहीं तो उसका मान हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक चलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, कॉमा दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। का मान 0 तो 0 प्लस, और बीटा का मान है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर माइनस b का मान है 8, तो यहाँ हो जाएगा -8 अपॉन, और a का मान है 4, -2 बराबर यहाँ से भी क्या निकलेगा 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ से क्या हुआ LHS बराबर RHS। इसी प्रकार यहाँ पर अल्फ़ा का मान 0 गुणा बीटा का मान -2 बराबर C का मान 0 अपॉन A का मान 4। अब देखिए यहाँ पर 0 की गुणा करेंगे तो 0 बराबर, अब 0 में किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसका मान भी क्या होता है 0। यहाँ से हो जाएगा LHS बराबर RHS। यहाँ से क्या होता है, दोनों ही स्थितियों में क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल है t² माइनस के 15। तो इसे करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, t² माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे t², इस 15 को हम लिखेंगे -√15 और चढ़ा देंगे इसका वर्ग और बराबर कर देंगे 0। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए t², ये हो गया दो वर्गों का अंतर, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर एक बार इसे लिख देंगे जोड़कर √15, और इसी प्रकार एक बार इसे माइनस में लिख देंगे t माइनस के √15 बराबर 0। यहाँ से एक बार t का मान आएगा प्लस में यानी कि √15, दूसरा यहाँ पर माइनस का आएगा और ये आएगा प्लस का, t बराबर √15। ये अल्फ़ा का मान हो गया माइनस के √15, और यहाँ से ये हो गया बीटा का मान, ये हो गया
15। अब लिखेंगे यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों में संबंध संबंध। तो शून्य को तथा गुणांकों में निकालेंगे संबंध। क्या होगा, यहाँ से a का मान क्या आएगा, a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, तो 1 कोमा 20 यानी कि x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कोई है नहीं तो 0। अचर पद है अपना यानी कि यहाँ पर हो गया b का मान 0। अचर पद यानी कि c का मान क्या हो गया, माइनस का 15। तो क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस की b अपॉन a। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फ़ा का मान है माइनस का रूट 15 और बीटा का मान है प्लस का रूट 15 बराबर माइनस b का मान माइनस का 0 अपॉन a का मान 1। माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 0 बराबर 0 में किसी से भाग करेंगे तो 0। ये हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसी प्रकार यहाँ पर अल्फ़ा का मान माइनस के रूट 15 गुणा और प्लस के रूट 15 बराबर c का मान हो गया माइनस के 15 अपॉन और a का मान हो गया 1। तो ये रूट 15 और रूट 15 की गुणा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15 और बराबर माइनस का 15। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। इन दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। नंबर 1 का लास्ट सवाल है यानी कि छठा सवाल है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। भारतीय 12 के ऐसे टुकड़े करने कि घटकर 1 आना चाहिए। तो 12 के कैसे टुकड़े, 4 3 12, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस 3x और माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हुआ 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4 बराबर 0। ये हो गए 2 2 के हो गए ये जोड़े। यहाँ से क्या कॉमन आया, केवल x। तो ये हो गया 3x माइनस का 4, यहाँ से आ गया प्लस का 1 कॉमन, तो यहाँ से बचा 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक हो गया 3x माइनस का 4, दूसरा हो गया x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का जो मान आया वो आया 4/3 और यहाँ से x का मान जो आया वो आया माइनस का 1। अल्फ़ा का मान हो गया 4/3 कोमा बीटा का मान हो गया माइनस का 1। अब क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध तो क्या करना है, देखिए a का मान हो गया, यहाँ से a का मान हो गया 3 तो 3 कोमा b का मान हो गया -1 और c का मान हो गया माइनस का 4। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1 तो माइनस का 1 बराबर b का मान -1 है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 1, a का मान है 3, यहाँ से 3 लासा आ जाएगा इसका, 4 माइनस का 3 बराबर 1/3। यहाँ से बचेगा 1/3 बराबर b क्या है 1/3। तो यहाँ से क्या हुआ LHS
बराबर RHS। इसी प्रकार करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा का मान है 4/3 गुणा बीटा का मान है -1 बराबर C का मान है -4 अपॉन और A का मान है 3। तो ये हो गया माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। यहाँ से भी क्या हुआ LHS बराबर RHS। तो दोनों स्थितियों में क्या है, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा समाप्त। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।